नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जो कभी बंदूक के दम पर लोकतंत्र को चुनौती देते थे, जो कभी जंगलों में लाल सलाम के नारे लगाते थे, वो आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। क्या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है? क्या पुनर्वास नीति सिर्फ फोटो ऑप तक सीमित है? क्या 2 साल का सहयोग काफी है या आजीवन पैकेज होना चाहिए? ये तमाम सवाल कांग्रेस के हैं। इन पुनर्वास नीति से वापस लौटे हुए नक्सली इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सामान्य से अलग दृश्य था। आसंदी से विशेष अतिथियों के आगमन की सूचना दी गई और जैसे ही बताया गया कि दर्शक दीर्घा में पुनर्वासित नक्सली मौजूद है, सदन में थपथपाकर स्वागत करता नजर आया। बस्तर से आए 120 पूर्व नक्सलियों ने सदन की कार्यवाही देखी, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व नक्सली नेता रूपेश ने कहा, अब वे लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं और जंगल में सक्रिय साथियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। उस कमियों को लेकर पहले सरकार के सामने उठाएंगे हम केवल मात्र पुनर्वास नक्सलियों का ही नहीं, जो दर्जा दिया, नक्सल पीड़ित का दर्जा दिया, उन लोगों का, सब लोगों का तो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए जो कमियां हैं उसको पहले सरकार के सामने उठाएंगे, बाद में मीडिया के साथ बात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत है। जो कभी विरोध में थे, आज विश्वास जता रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ भ्रमण नहीं, बल्कि लोकतंत्र को समझने और स्वीकारने का प्रतीक है। आज वे संविधान को मानते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकारते हैं। भारत के संविधान को पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानते हुए आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज लोकतंत्र के मंदिर में सबने आकर के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा है। आज ये पूर्णतः आज जुड़े हैं लोकतंत्र से, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और आज तो और भी सौभाग्य का विषय है कि आज 120 आत्मसमर्पित हमारे माओवादी यहाँ पर विधानसभा भवन भी आए हैं। उनसे हम लोग बात भी किए हैं। बहुत अच्छा उनको लग रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनके भविष्य की चिंता सरकार करेगी। वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि स्वागत है, लेकिन पुनर्वास नीति पर स्पष्टता होनी चाहिए। अगर सरकार आर्थिक सहयोग दे रही है तो क्या वह स्थायी होगा? क्या 2 साल बाद सहायता बंद कर दी जाएगी? क्या आजीवन पुनर्वास पैकेज नहीं मिलना चाहिए? स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन उनको जो भ्रमण कराने लाए हैं तो उनको उचित व्यवस्था, उनको आर्थिक जो सहयोग है वो अभी 1-2 साल दे के इन लोग बंद कर देंगे। मैं चाहती हूँ अगर आप आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, उनको व्यवस्था दे रहे हैं, तो इनको उनके आजीवन पूर्ण जितने दिनों तक आप दे सकते हैं उनको दिया जाए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दिखी ये तस्वीर कई मायनों में ऐतिहासिक रही। कभी बंदूक उठाने वाले 120 पुनर्वासित नक्सली आज लोकतंत्र की कार्यवाही के साक्षी बने। सरकार इसे नई शुरुआत और लोकतंत्र की ताकत बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि पुनर्वास नीति सिर्फ प्रतीकात्मक न रह जाए। फिलहाल ये तस्वीर एक बड़ा संदेश जरूर दे गई कि जंगल से जनतंत्र तक का सफर संभव है। अब असली परीक्षा यह है कि क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या हथियार छोड़ चुके ये युवा पूरी तरह मुख्य धारा में स्थापित हो पाएंगे? और क्या बस्तर में सचमुच शांति का नया अध्याय शुरू होगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेता के तौर पर निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी जुड़ रहे हैं। और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के इस खास प्रोग्राम में। अभय नारायण जी, शुरुआत आपसे करता हूं। आज 120 नक्सली जो आत्मसमर्पित हैं विधानसभा पहुंचे हुए थे। छोटा सा सवाल है, उसके बाद दूसरा सवाल काउंटर ले लूंगा आपसे। मुझे पता है काउंटर का आप मौका दे देंगे मुझे इस सवाल के बाद। उस तस्वीर पर क्या कहेंगे आप? दर्शक दीर्घा में बैठे हुए 120
आत्मसमर्पित नक्सली सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए विधानसभा के भीतर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए उस तस्वीर की व्याख्या जरा सा करिए आप। निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है ये, और लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाली हर राजनीतिक दल की चाहत ये है, ठीक है, कि आपकी जो भी समस्या हो, आपकी जो भी मांग हो, आपकी जो भी विचारधारा हो, बस अभय नारायण जी, बस जवाब मिल गया मुझे। अब दूसरा सवाल, तस्वीर सबसे खूबसूरत, लोकतंत्र की सबसे बेहद खूबसूरत तस्वीर आप जिसे कह रहे हैं, फिर उसके बाद ये आरोप क्यों कि ये फोटो ऑफ है, फोटो ऑफ कार्यक्रम है, फोटो इवेंट है, ये आरोप क्यों फिर? ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, ये दोनों के दोनों सिर्फ बात करने पर और फोटो खिंचवाने पर विश्वास रखते हैं। कल ही जब सवाल जवाब हो रहा था विधानसभा में, इसको लेकर गृह मंत्री जी जवाब दे रहे थे, पुनर्वास को लेकर सारे दफ्तर के विधायकों ने, दोनों पक्ष के विधायकों ने सवाल उठाया था, लेकिन एक का भी जवाब गृह मंत्री जी न पारदर्शी तरीके से दे पा रहे थे और न ये बता पा रहे थे कि आज तक कितने लोगों को आपने पुनर्वास किया, कितने रुपए आपने दे दिए, उसका आंकड़ा क्या है, 3 साल बाद देंगे, 3 साल तक परीक्षण करेंगे। अरे आप देखिए कि वही नक्सली हैं जिनसे प्रदेश कांपता था, ये वही नक्सली है जिनका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं था, लेकिन बस्तर की जनता ने आपको सहयोग दिया, नक्सलियों को छोड़ा, हमारी सेना ने आपका कितना सहयोग रहा अभय नारायण जी, आपका और आपकी पार्टी का कितना सहयोग रहा? आज जब पुनर्वास की बात है, उनकी स्थापना करने की बात है, तो कोई भी जवाब विधानसभा में जब सवाल पूछा जाएगा तभी आप देंगे। आपको तो पारदर्शी तरीके से इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलानी थी, विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करना था, पूरे दिन इस पर बात होनी चाहिए कि आपने क्या किया और क्या होना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए। लेकिन आप केवल और केवल अमित शाह की तारीफ, केवल और केवल फोटोजेनिक चेहरा। अब बस्तर के लोग पूछ रहे हैं ना कि बस्तर किसका होगा, बस्तर किधर जाएगा। आपको पुनर्वास भी करना है, बस्तर का विकास भी करना है, तो जो चीज घटनाएं घट चुकी है उनका जवाब तो आपको देना। ठीक है अभय नारायण जी, सवाल आपके लाजमी है, लेंगे निशिकांत जी से, लेकिन एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। एक सवाल अभय नारायण जी, कि आपको नहीं लगता है कि एक सकारात्मक पहल है, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन थे, आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, आप उसको फोटो ऑफ कह रहे हैं, अब उनका वहां जाना सही है, तस्वीर अच्छी है, लेकिन वो फिर फोटो इवेंट कैसे होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या इसको पॉजिटिव पहल नहीं कहा जा सकता है क्या? इवेंट इसलिए है कि आप उनको कल सवाल उठा, आपको जवाब देना पड़ा, आप जवाब नहीं दे पाए, तो आपने उनको फोटो खिंचाने के लिए विधानसभा बुला दिया। क्या बात है साहब, जाना सही है, फोटो आ गए तो फोटो इवेंट हो गया। मंत्रिमंडल की बैठक करिए, उनके बीच मंत्रिमंडल की बैठक करिए, वहां निर्णय लीजिए। आप जाइए ना बस्तर, जन जंगल जमीन की बात आदिवासियों के साथ करिए और उन दोनों को बैठाइए, बस्तर की जनता को भी और जो मुख्य धारा में शामिल हुए उनको। पांडे जी, इट वॉज टोटली अ पब्लिसिटी इवेंट, क्या फोटो इवेंट बन के रह जाएगा? जो सवाल कांग्रेस कर रही है उसके जवाब आप क्या देंगे? आंकड़ों पर सवाल हो रहे हैं, नीतियों पर सवाल हो रहे हैं, उसको लेकर जवाब दीजिए, और जो शब्द फोटो आपके बार बार सामने आ रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। पांडे जी। राघवेंद्र जी, आपको, अभय नारायण जी को, बड़े भैया के शर्मा जी को संजय जवाब। जी। देखिए, गणतंत्र से लोकतंत्र का ये 40 वर्षों का है आक्रांत वाला सफर, कितना दुर्दांत रहा, कितने लोगों को हमने खोया, और ये लोकतंत्र में आपने बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर देखी होगी रघुवेंद्र जी, लेकिन आज ये सुकून भरा तस्वीर जो है इतना आत्मसंबल दे रहा है कि बुलेट को छोड़ के वेलेट पे लोग भरोसा कर रहे हैं, और वहां पे कांग्रेस पार्टी फोटो की बात कर। फोटो तो वो था जो कश्मीर से एक आतंकवादी आता था, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के साथ। अभय नारायण जी, अरे सुनिए ना, अभय नारायण जी सुनिए, बड़े गंभीरता से उन्होंने आपको सुनाना, ऐसे संवेदनशील मुद्दा है ना ये, इस पे बात करिए। जो अभय नारायण जी सुनिए, पांडे जी को सुनिए, मैं आपको मौका नहीं दूंगा, फिर आप मुझे कहिएगा। सुनिए, अभी पांडे जी को सुनिए। पांडे जी। अभय नारायण जी, आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे अभय नारायण जी। पांडे जी आप बोलिए ना, बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप बोलिए अपनी बात। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई ना कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये कितने दिन पहले लिखा गया होगा और आज चरितार्थ हो रहा है। कितना मंगल दिवस है, इस लाल
बंडखोरों से कितने लोगों ने अपना जान गंवाया, कितने लोगों ने अपने पैर शरीर गंवा दिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की चर्चा करती है। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ प्रथमतः वो सुरक्षा बल, डीआरजी के जवान, प्रशासन, स्थानीय नागरिक के साथ युवा गृह मंत्री, आज उनके चेहरे पर जो सुकून का भाव था, आत्म संतोष का जो भाव था, वो अद्भुत था। राघवेंद्र जी, इसी प्रकार से लोकतंत्र में विश्वास करके विकास किया जा सकता है और वो विश्वास को अर्जित करने में हमें समय लगा है। हम 40 साल के सफर को तय कर रहे हैं। आज इतना बड़ा दिन है, उत्सव का दिन है। आपके या हमारी लड़ाई नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की लड़ाई थी, जिसकी तरफ हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूरा प्रदेश सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है, बस्तर भय से मुक्त हो रहा है। उस जगह पर अगर आप इस प्रकार की चर्चा करते हैं, अभय नारायण जी, आप बोल रहे थे कि प्रश्न पूछा गया, जवाब नहीं दिया गया। जवाब दिया गया, लेकिन आपके बीजापुर के विधायक को समझ नहीं आया साहब। बताया गया कि कितने पैसे ट्रांसफर हुए, 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, 40 करोड़ रुपए 3 साल बाद ट्रांसफर होंगे। जब 3 साल उनका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मॉनिटरिंग होगा, पूरी व्यवस्था देखी जाएगी, कहीं वो गलत कार्यों में लिप्त तो नहीं है। लेकिन जानबूझ के आप इस प्रकार से संरक्षित और पोषित करना चाहते हैं, क्योंकि आपके वोट बैंक को नुकसान हो रहा है साहब। लेकिन बस्तर और छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा और विकास की स्वर्णिम गाथाएं लिखेगा। इस प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से नियम निर्धारण के माध्यम से हम चारों, चाहे बिजली हो, पानी हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उस पर तेजी से काम कर रहे हैं, वो अकल्पनीय है। आने वाले मात्र 5 साल में हमारा बस्तर वो भी विकास की राह सफर करेगा, तय करेगा, जो रायपुर राजधानी और बिलासपुर कर रहे। 400 करोड़ रुपए से, राघवेंद्र जी, 400 करोड़ रुपए से बस्तर के दंतेवाड़ा में सिर्फ अस्पताल बनाए जा रहे। अब हमारा बस्तर का युवा स्थानीय भाषा में वहीं पे मेडिकल की पढ़ाई करेगा साहब। ये हमारी सोच है। आपकी सोच क्या है? नक्सल हमको समर्थन करे और हमको भाजपा को हटाने में मदद करे। की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे बनर्जी जी। कांग्रेस इसी पर लगातार पांडे जी पूछ रही है, उसको लेकर आप लोग क्यों नहीं या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, या जैसे भी आपको डिस्प्ले करना है वो बात रख दीजिए कि बार बार ये सवाल ही खत्म हो जाए। क्या नीति के स्पष्टीकरण को लेकर जो सवाल हो रहे हैं उस पर अभय नारायण जी को अभी के अभी जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगला कमेंट उनसे ले लूं। राघवेंद्र जी, आज का दृश्य को वो स्वीकार कर रहे। सेना ने एयर स्ट्राइक किया, उन्होंने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था, सबूत मांगा नहीं मांगा? ये हर चीज का सबूत मांगेंगे, क्योंकि लोकतंत्र पर इनकी भरोसा एकदम बिल्कुल नष्ट हो गई है। इस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। आप राघवेंद्र जी बताइए, आपके भी जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अवसर आए होंगे, लेकिन इससे सुंदर अवसर आपको जो दिल को सुकून देने वाला है, जो तमाम मानवता को सुकून देने वाला है, उस पर भी टीका टिप्पणी अगर करना है तो मुझे लगता है निराशावादी नकारात्मकता के गर्त में चली गई है। अभय नारायण जी, ये विरोध क्या कहें इसको, नीति के तौर पर है या राजनीति के तौर पर है? समझाइए जरा इसको। मैंने कहा ना कि आप विधानसभा का इंतजार कर रहे थे कि जब विधानसभा में बस्तर के विधायक, किसी भी दल के विधायक हो, सभी दल के विधायकों ने प्रश्न लगाया, और जब उन्होंने प्रश्न लगाया तब आपने जवाब दिया। आज तक की घटनाओं को लेकर क्या मुख्यमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या गृह मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या सर्वदलीय बैठक बुलाकर जानकारी दी गई कि इतने नक्सली समर्पित कर दिए, इतने नक्सली अभी बचे हुए हैं? 31 मार्च का हम सब इंतजार कर रहे हैं और हम सब खुद उत्सव बनाएंगे कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो। लेकिन नक्सलवाद खत्म होने के बाद जो उसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करेंगे ना, उसका विरोध होगा। अरे किस तरह से राजनीतिक फायदा? क्यों डर रहे हैं आप? किस बात का डर है कांग्रेस को? तस्वीरें बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अभय नारायण जी ये बताइए, बस्तर की तस्वीरें वालों को किस बात का डर? नहीं, इस बात का डर कि कहीं इसकी ब्रांडिंग हो गई तो फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा, इस बात का तो डर नहीं है। मरा के नक्सलियों से मुकाबला करे, ये तो सेना लेके मुकाबला कर रहे हैं। हमारे टाइगर महेंद्र कर्मा पब्लिक को साथ लेकर, बस्तर के लोगों को साथ लेकर मुकाबला करते थे। ये तो सेना के पीछे खड़े होकर सेना की वाहवाही पे मुकाबला कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं तो समझिए। तो क्या निशिकांत पांडे जी जाए नक्सलियों से लड़ने कि सेना ही जाएगी? या आतंकवादियों से लड़ने के प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या सेना ही जाएगी? क्या बात कर रहे हैं नारायण जी? निशिकांत जी छोटा सा जवाब हमने सलवार जोड़ों में निशिकांत जी जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए, 30 सेकंड। निशिकांत जी का मुकाबला किया है निशिकांत जी, ठीक है निशिकांत जी, छोटा सा जवाब, फिर के शर्मा जी के पास में जाऊं जल्दी से। निशिकांत जी, तो कवासी लखमा जी ने आदि स्टेटमेंट दिया है
कवासी लखमा जी ने कहा है कि वास्तव में बस्तर में विकास हो रहा है। अब ये बिलासपुर में बैठ के बस्तर के विकास को तय करेंगे? कवासी लखमा जी से फोन करके पूछते क्यों नहीं है? बिलासपुर में सबसे कवासी लखमा जी से क्यों नहीं पूछते? वो तो बस्तर करते हैं, बस्तर के सभी कांग्रेस नेता बोल रहे हैं। अरे देखिए, आप अभय नारायण जी इस प्रकार का व्यवहार मत क्या करो। बिलासपुर का नागरिक बात नहीं कर रहा है आपसे। अरे बस्तर के तमाम कांग्रेसी बोल रहे हैं कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आप व्यक्तिगत पद मत बताइए, आपसे कांग्रेस का प्रवक्ता बात कर रहा है। राघवेंद्र जी ये तरीका है क्या? नहीं, ऐसे बात नहीं आएगी ना। अभय नारायण जी सुनिए उनको। राघवेंद्र जी कांग्रेस मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। निशिकांत जी कोई पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। हाँ, अभय नारायण जी बस्तर में कवासी लखमा और आपके बीजापुर के विधायक उन्होंने तारीफ की कि जिस तेजी से विकास हो रहा है ये बहुत अच्छा चीज है। इसमें आप टीका टिप्पणी कैसे कर रहे हो? मेरा कहना ये है, आप जो बात रख रहे हो ना साहब, आपकी मंशा बिल्कुल पारदर्शी नहीं है, आपकी मंशा द्वेषपूर्ण है। नेता कह रहे हैं, कवासी लखमा का आज स्टेटमेंट है कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आपके बीजापुर के विधायक कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इस चलिए ठीक है, टीवी डिबेट में आप अपनी ठीक है निशिकांत जी, बात आ गई कितनी तस्वीरें बदली हैं, कितना विकास हुआ, तमाम चीजें। हमारे साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी आपका रुख करता हूं, तस्वीरें कितनी बदली है? क्या बस्तर की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बात कर रहे, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, जो कभी जिनके कांधे पर बंदूक हुआ करते थे, अब उनके हाथों में संविधान की वो जो किताब नजर आएगी एक तरह से, किसी और वे में आप मत लीजिएगा इसको निशिकांत पांडे जी, वो संविधान की बात करते हुए नजर आएंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो आज पहुंचे हुए थे। तो क्या कहा जा सकता है कि बस्तर की कहानी अब डर से संवाद की ओर बढ़ रही है? ये सेकंड स्टेप कह सकते हैं राघवेंद्र जी। पहले स्टेप में सेना के जवानों के माध्यम से एक दबाव के जरिए वहां पे ये इनको एक न्यूट्रलाइज भी बहुत सारे किए गए हैं, उसके अतिरिक्त आत्मसमर्पण किए हैं। अब इन दबाव में भी आत्मसमर्पण किए हैं, तो इनकी विचारधारा में परिवर्तन की दृष्टि से एक विकास एक ऐसा माध्यम है जिसमें उस क्षेत्र के लोगों के विकास की बात है करे। जो अभी रुपेश आत्मसमर्पित नक्सली है, उनका बयान एक सुने, वो कहते हैं हम पुनर्वास के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले नक्सल पीड़ित के बारे में सरकार से बात करेंगे, फिर मीडिया से बात करेंगे। इसका तात्पर्य उनकी भी चिंता वहाँ उस क्षेत्र के लोगों की है। तो और जो विकास के लिए जो राशि आप बजट में आप देखे होंगे, जो प्रावधान किए गए, मोबाइल टावर की बात है, 150 सड़क बनाने, पुल पुलिया बनाने की बात है, तो विकास का पूरा फोकस अभी बस्तर में है। तो ये विकास के माध्यम से वहां के लोगों की विचारधारा को बदलना, और ये निश्चित रूप से जो लाल सलाम कहते थे आज जय हिंद तक पहुंचाना एक छोटी उपलब्धि नहीं है। लोकतंत्र में पहुंच के देख रहे हैं कि किस तरह जनता की समस्याओं पर कांग्रेस भाजपा या उन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कैसे सवाल कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कैसे चिंतित है, उन पर किस ढंग से विकास को लेकर के स्वीकृति मिलती है, और उस क्षेत्र में जो भी विकास की बातें हो रही है वो सब आज उन्होंने देखा। आज भी उस क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल उठा था। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे मामले को लेकर के जो सुरक्षा और की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर, लाल कॉरिडोर गृह मंत्री के घर में बिछा के उनका स्वागत करना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो एक सम्मान की भी बात है और उनकी विचारधारा में परिवर्तन की, आप जिस रास्ते में थे वो गलत है। लोकतंत्र में आपके विचारधारा, जो आप सुरक्षा की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के जल जंगल जमीन, जो भी आपकी विचारधारा है उसके अनुरूप आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके लिए आपने विधानसभा देखा है, इसमें से हो सकता है आने वाले समय में कई जनप्रतिनिधि बने। तेलंगाना में देखें, मंत्री तक पहुंच गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बड़ा अवसर है इनके विचारधारा में परिवर्तन की दृष्टि से। यदि लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में नक्सली हिंसा एक इतिहास बन के रह जाएगा। किस ढंग से वहां पे क्या स्थिति थी, आज एक परिवर्तन के दौर में हम गुजर रहे हैं। ये सेकंड स्टेप जो आ रहा है विचारधारा में परिवर्तन को लेकर, चाहे ये बाद में कांग्रेसी हो जाए, बीजेपी हो जाए या कम्युनिस्ट विचारधारा से आ जाए, ये अलग विषय है। लेकिन आज हिंसा का रास्ता समाप्त हो चुका है और आईडी जो वहां पे बिछा हुआ है उसको समाप्ति के लिए इनका किस ढंग से सहयोग लिया जा सकता है ताकि इस तरह से आम लोग वहां पे सुरक्षित महसूस करें। इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र में लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है। जब इन लोग यहाँ आए तो उनके समर्थक या जो डर भय के कारण वहां के नक्सली आदिवासी, नक्सलियों से भयभीत थे आदिवासी, आम आदिवासी, उनमें एक विश्वास पैदा हो रहा है कि जब सरकार के साथ जब इन लोग मिल बैठ के बात कर रहे हैं, विकास की उनकी जो समस्या है उसको सरकार सुनने को तैयार है। मुझे लगता है कि एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। शर्मा जी, तस्वीरें बदली। हालांकि मैं बार बार जब भी नक्सलवाद पर बात हम करते हैं या बैठते हैं तो देखिए, मैं जिस प्रदेश से आता हूं या किसी अन्य प्रदेश के लोग जब बैठते थे, शर्मा जी, अभय नारायण जी, आप भी जरा सुनिएगा, आपसे कमेंट भी लूंगा। हम लोग जब कल्पना करते थे शर्मा जी नक्सलवाद को लेकर या छत्तीसगढ़ की बात जब होती थी तो मानस पटल पर एक तस्वीर बनती थी लाल आतंक की,
वो तस्वीरें बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अभय नारायण जी, आपके पास पहुंचूंगा तो इसका जवाब लूंगा, लेकिन नीति स्पष्ट की बात जो कांग्रेस कर रही है शर्मा जी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कौन सा पक्ष जमीनी हकीकत के करीब है नीतियों को लेकर? जल्दी से। देखिए, सरकार की पुनर्वास नीति स्पष्ट है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 3 साल का लॉकिंग पीरियड का है, उनके व्यवहार को लेकर है, कब कब कितना पैसा मिलेगा, ये सब बातें हैं, वो नीति स्पष्ट है। कल विजय शर्मा जी ने भी वो बात कही है। यदि जो आत्मसमर्पित नक्सली 29 हैं, उनको लेकर के पूरी तरह से सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसमें यदि कोई कमी है, कांग्रेस कोई बात कर रही है, तो एक जनप्रतिनिधि और बड़े राजनीतिक दल के रूप में उसका एक दायित्व है, और उसमें जो भी बातें आ रही है निश्चित रूप से सरकार से स्पष्ट की जैसा कि इसको चर्चा हो ना हो, भूपेश बघेल और विष्णु देसाई एक साथ नहीं बैठ सकते क्या लोकतंत्र में? ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल मिलकर के उस समस्या का निदान के बाद उनकी विचारधारा में जो परिवर्तन आ रहा है, हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबको इसका स्वागत करना है। अभय नारायण जी, कब तक डिस्ट्रक्टर का काम करेंगे आप लोग? कंस्ट्रक्टर कब बनेंगे विपक्ष में रहते हुए? ये मुद्दा आपको नहीं लगता है कि नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा है कि एक साथ मिलकर तालमेल के साथ इसको सुलझाया जाए, या जो अच्छे काम हो रहे हैं दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में? अभय नारायण, दिल पे हाथ रखिए दिल पे हाथ, और बताइए कि तस्वीरें बदली है कि नहीं बदली है? एक कांग्रेसी अगर कोई है तो दिल से ही बात करता है और दिल पे हाथ रख के बात करता है, क्योंकि लोकतंत्र में आस्था कांग्रेस रखती है, संविधान में आस्था कांग्रेस रखती है। लोकतंत्र में और संविधान के खिलाफ जाकर हम कोई जातिगत और धर्म की राजनीति नहीं करते। मैंने पहला टिप्पणी आपसे किया, खूबसूरत तस्वीर है। मैंने दूसरी टिप्पणी की कि इसको फोटोजेनिक ना बनाए, तो वास्तविक में रहेंगे। अरे अभय नारायण जी, जो पुनर्वास नीति से नक्सली वहां पहुंचे हैं, तो उनके साथ अगर कोई एक फोटो सेशन हो गया, सरकार ने उसको पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दिया, तो कैसे वो पब्लिसिटी इवेंट हो सकता है? वो तो वही नक्सली है जो पुनर्वास नीति से वापस आए थे। इस बात की चिंता आप इस डिबेट के माध्यम से जनता के समक्ष कर रहे हैं, वही चिंता कांग्रेस की भी है कि लोकतंत्र में केवल वो लोग रहें जिनका लोकतंत्र में भरोसा हो, जो जिस विचारधारा में जाए। लेकिन हिंसा की विचारधारा इस देश में खारिज की जाती है। आज खारिज हुई बस्तर में। मैं अमित शाह की भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने एक गाइडलाइन तय की। मैं उन सब सेना के जवानों को तय करता हूं कि जो गाइडलाइन सरकार ने तय की उस पर वो लोग खड़े उतरे, उन लोगों ने बलिदान दिया, शहीद हुए, लेकिन नक्सलवाद की खात्मा हो रही है। लाल आतंक जिसको आप बोलते थे वो समाप्त हो रहा है, लेकिन जो विचारधारा है उसकी समाप्ति विचारधारा से होगी। आज ये लोग विधानसभा कौन सी विचारधारा? कांग्रेस की विचारधारा उसमें जोड़नी होगी तब उसकी समाप्ति होगी, ऐसा कह रहे हैं क्या? आया हूँ तो और लोग भी प्रेरित होंगे, लेकिन कौन सी विचारधारा वहां ऐलान होगी तो वो खत्म होगा? अभय नारायण जी सवाल नहीं सुन रहे, कौन सी विचारधारा ऐलान करना होगा वहां? कौन सी विचारधारा? पहले सर्वदलीय बैठक हो जाती, सबके समक्ष आप अपनी बात कहते, बुराई क्या थी? जो चर्चा आप विधानसभा में कर रहे हैं, सभी दलों की बैठक जो। चलिए, अच्छी बात है कि आपने मानी की तस्वीरें बदली हैं। निशिकांत पांडे जी, आपका आग्रह करता हूं, लास्ट कमेंट, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, सवाल तो ये है कि आप विश्वास में ले आए उनको, लेकिन उनका विश्वास आप पर बरकरार रहे, उसके लिए भविष्य के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रही है सरकार? क्योंकि आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने भी कहा कि भविष्य की चिंता हम करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे उसका रोड मैप क्या होगा? बिल्कुल राघवेंद्र जी, एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को निर्धारित किया गया। रकम भी उनकी निर्धारित है उनके पोस्ट के हिसाब से, वो भी 3 साल की जब कालावधि समाप्त होगी तो वो भी तय हो जाएगा। लेकिन जो समय समय पर कांग्रेस पार्टी नकारात्मक, जो आपने बोला कि डिस्ट्रक्टिव कब तक रहेंगे, देखिए जब 29 नक्सलियों को हमने जब मारा था, हमारी सुरक्षा बलों ने जब मारा था, तो सबसे पहले भूपेश बघेल जी और दीपक बैजी ने कहा था फर्जी एनकाउंटर, और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा था कि नक्सली शहीद हुए। देखिए ये जो माइंडसेट है, जब इनके माइंडसेट में ऐसा हो गया कि लाल आतंक जो है खत्म होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे आप पहले से गर्त में जा चुके हो साहब। देश की जनता और प्रदेश की जनता आपके व्यवहार को देख रही है। आप हमेशा उनको संरक्षित या पोषित करने का प्रयास क्यों करते हो? ये संपूर्ण मानवता की दुश्मन है, कोई कांग्रेस या भाजपा का लड़ाई नहीं है। दूसरा, जो आपने कहा कि इनका भविष्य में ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, 100% जो विश्वास करके विकास के राह को और बैलेट को चुन रहे हैं, उन पे लोकतंत्र का भरोसा बना रहे, उसके लिए प्रदेश की सरकार। चलिए ठीक है निशिकांत जी, आपके इसी बात के साथ चर्चा को समय नहीं हमारे पास। निशिकांत जी, अच्छी बात है, अभय नारायण जी ने ये मानी है, और शर्मा जी ने जो बात कही कि उनके विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छी पहले तस्वीरें बदली हैं। अभय नारायण जी विपक्ष के तौर पर अब कंस्ट्रक्टिव का काम करेंगे, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। निशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।
तो आज की बहस में तस्वीर साफ है कि बदलाव की तस्वीर दिखी है, लेकिन बदलाव की परीक्षा अभी बाकी है। अगर बंदूक सच में हमेशा के लिए रख दी गई है, अगर जंगल से जनतंत्र का सफर अस्थायी हो गया है, तो यह सिर्फ सरकार की नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की जीत होगी। लेकिन अगर यह सिर्फ एक इवेंट बनकर रह गया तो सवाल फिर उठेंगे और जोर से उठेंगे। आज के लिए इस बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।